जय शिव। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कुमार स्टोरी चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा से जुड़ी 2 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। गुजरात में श्री कृष्ण की द्वारका से करीब 20 किलोमीटर दूर शिव जी का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर भगवान का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजन करने से भक्तों की कुंडली में काल सर्प दोष जैसे अशुभ योगों का असर कम होता है, सभी प्रकार के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को राक्षसों से बचाने के लिए द्वारका के दारुक वन में नागों के भगवान नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। रुद्र संहिता में भगवान शिव को दारुकावने नागेशम अर्थात नागों के ईश्वर के नाम से संबोधित किया गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव की सुरक्षा की शक्ति और शिव की भक्ति के महत्व को याद दिलाता है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं हिंदू धर्म के महत्व और गौरवशाली इतिहास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। पौराणिक कथा में किए गए वर्णन के अनुसार द्वारका के पास समुद्र के किनारे एक बड़ा ही पावन और दिव्य जंगल था जो दारू के वृक्षों से हरा भरा था और उस जंगल को दारू का वन के नाम से जाना जाता था। उस वन में कई प्रकार की दिव्य और दैवीय औषधियां थीं। देवतागण और ऋषिगण वहां विहार के लिए आते थे। वहां राक्षसों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। उस समय पृथ्वी पर दारुक नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था जिसकी पत्नी थी दारुका, जो कि एक राक्षस कन्या थी। दारुक अपने राक्षस साथियों के साथ मिलकर मनुष्यों को तंग करता रहता था। वहीं राक्षसी दारुका माता पार्वती की भक्ति करती थी। दारुका ने माता पार्वती की कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और राक्षसों को दारुका वन में प्रवेश करने का वरदान मांगा। माता पार्वती राक्षसी दारुका के सत्कर्मों और उसके विचारों से प्रसन्न होकर उन्होंने राक्षसों को दारुका वन में जाने का वरदान दे दिया और दारुका राक्षसी को वन का रखवाला बना दिया। लेकिन वरदान प्राप्त होते ही उसका पति दारुक एवं अन्य राक्षसों ने इस पवित्र वन को देवताओं से छीन लिया एवं वन में पूजा पाठ बंद करवा दिया। उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राक्षसों ने तंग करना शुरू कर दिया। सभी लोग इस समस्या का निवारण जानने के लिए ऋषि ऑर्ग के पास गए। ऋषि ऑर्ग ने दारुक राक्षस के अत्याचार को देखते हुए पूरे राक्षस कुल को श्राप दिया कि पवित्र दारुक वन में जो भी उत्पात मचाएगा तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के बारे में जानकर दारुका राक्षसी ने अपने पति और अन्य राक्षसों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति से दारुक वन को समुद्र के अंदर लेकर चली गई। लेकिन उसके पति दारुक ने समुद्र में भी उत्पात मचाने लगा। उस मार्ग से गुजरने वाले मनुष्यों और देवों को पकड़कर बंदी बनाने लगा। उधर द्वारका नगरी में सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था। पेशे से वह एक वैश्य अर्थात एक व्यापारी था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर भोलेनाथ की आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। एक दिन सुप्रिय समुद्र में नाव से अपने आदमियों के साथ दारुका जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। तब उसे दारुक राक्षस ने पकड़ लिया और उसे बंदी बनाकर वन में ले आया। दारुक ने वहां कई मनुष्यों और देवताओं को भी बंदी बनाकर रखा था। सुप्रिय बंदी गृह में शिवलिंग बनाकर रोज भगवान शिव की पूजा करने लगा। सुप्रिया के आह्वान पर सभी बंदी भी भगवान शिव की पूजा करने लगे। दारुक राक्षस को जब यह जानकारी मिली तो वह क्रोधित हो गया और सुप्रिया से बोला, बुलाओ अपने भगवान को, कोई भी तुम लोगों को नहीं बचा पाएगा। मैं शीघ्र ही तुम सबों की बलि चढ़ाऊंगा। सुप्रिया ने भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक मन से आह्वान किया और भगवान शिव को अपनी भक्ति से प्रसन्न कर लिया। उसने भगवान शिव से अपने भक्तों एवं इस पवित्र वन को बचाने तथा अत्याचारी राक्षसों के नाश के लिए प्रार्थना की। अपने परम भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए और एक दिव्य नाग का रूप धारण किया। महादेव ने एक विशाल सर्प के रूप में सभी राक्षसों का विनाश करना शुरू कर दिया। शिव जी ने सुप्रिया को पाशुपतास्त्र दिया
जिसे चलाकर उसने दारुक सहित सभी राक्षसों का भी वध कर दिया। तत्पश्चात सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिवजी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। इसके बाद भक्तों और अन्य देवी देवताओं ने भी शिवजी से वहीं वास करने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिवजी वहां ज्योति रूप में विराजित हो गए। शिवजी ने भक्तों से कहा कि यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। माता पार्वती ने पुनः दारुका वन को समुद्र तट पर स्थापित कर दिया। भक्त सुप्रिय को भगवान भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक में स्थान प्राप्त हुआ। नागेश्वर मंदिर की एक और कहानी पांडवों से भी जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी जानकारियां मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी को जानते हैं। दुर्योधन ने छल से पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा सुनाई थी। इस बीच पांडवों ने पूरे भारत में भ्रमण किया। घूमते घूमते वे इस दारुक वन में आ गए और इस स्थान पर उनके साथ एक गाय भी थी। वह गाय प्रतिदिन एक तालाब के पानी में उतरकर दूध देती थी। यह बात भीम को हैरान करने वाली लगी। एक दिन वे गाय का पीछा करते हुए तालाब में उतर गए। भीम तालाब में उतरकर उस जगह पहुंचे तो वहां उन्होंने एक शिवलिंग देखा। भगवान महादेव के दर्शन किए। तब उन्हें यह समझ में आया कि गाय हर दिन शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पण कर रही थी। पराक्रमी भीम ने अपनी गदा से उस सरोवर के चारों ओर प्रहार किया और तालाब के जल को बहा दिया। सभी ने महादेव के इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन किए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उस शिवलिंग के बारे में बताया और कहा कि यह शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं है, यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तब पांचों पांडवों ने उस स्थान पर स्थित ज्योतिर्लिंग के चारों ओर भव्य मंदिर बनवाया। छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को तोड़ा एवं नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब की जीत के दौरान इस मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मंदिर के वर्तमान खड़े शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था और इसे आज भी हम लोग देखते हैं। हर साल इस मंदिर में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और रथोत्सव मनाया जाता है। मंदिर के करीब भगवान शिव की पद्मासन मुद्रा में 80 फीट ऊंची प्रतिमा है। ज्योतिर्लिंग पर एक नाग की आकृति भी बनी हुई है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का सबसे करीबी एयरपोर्ट पोरबंदर है और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका है। द्वारका से मंदिर करीब 20 किलोमीटर दूर है। अगर आपको यह कहानी और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय शिव।